पहले विषय को सुनना पड़ेगा, विषय को ध्यान में रखना पड़ेगा कि किस विषय पर हम प्रचार कर रहे हैं, किस विषय को सुन रहे हैं, क्योंकि सारा प्रचार विषय के ऊपर आधारित होता है। जो विषय हम बोलेंगे कि इस विषय पर कर रहे हैं, तो सारा प्रचार उस विषय के ऊपर ही चलेगा। तो जब भी हम सुनते हैं तो हमें सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि आज का प्रचार किस विषय के ऊपर किया जा रहा है। जिस तरह से पिछली बारी का प्रचार था वो विश्वास के ऊपर था और सारी बातें विश्वास के ऊपर ही थी। और आज का जो विषय है, आज का विषय है कि परमेश्वर के भवन में रहना, या परमेश्वर के भवन में जाने से, परमेश्वर के भवन में रहने से हमें क्या आशीषें मिलती हैं और क्यों हमारा परमेश्वर के भवन में जाना जरूरी है। हालेलुया। आप देख रहे होंगे कि मीटिंगें हमारे हफ्ते में 2 बारी हो रही हैं, लेकिन इन 2 बारी की मीटिंग से हम संतुष्ट नहीं हो सकते कि हमें चर्च के भवन में नहीं जाना, हमें तो मीटिंग में ही सब कुछ मिल रहा है। नहीं, मीटिंग में जाना हमारे लिए कितना जरूरी है। मीटिंग का मतलब चर्च में जाना हमारे लिए कितना जरूरी है। संगति में रहना परमेश्वर की हमारे लिए कितना जरूरी है, उसी के विषय में हम देखेंगे। और हम देखेंगे दाऊद के विषय में। दाऊद के विषय में नंबर 1 तो पिछली बारी भी जैसे मैंने बताया था कि जब भी हम प्रचार को सुनते हैं तो मैंने बताया था कुछ कहानियां हैं, बाइबल की कहानियां। हमें मोटी मोटी कहानियां सुननी पड़ेंगी जिससे हम बाइबल को अच्छी तरह से समझ सकें। जिस तरह से इब्राहिम की, नूह की, मूसा की और दाऊद की, इसी तरह से जब हम कहानियों को सुनेंगे तो हमें प्रचार अच्छी तरह से समझ में आएगा। अय्यूब की। तो दाऊद का क्या था? दाऊद एक राजा था और परमेश्वर दाऊद के विषय में कहता है कि दाऊद मेरे मन के अनुकूल है। क्या कहता है परमेश्वर दाऊद को? कि दाऊद मेरे मन के अनुकूल है। यानी कि परमेश्वर दाऊद को जैसा परमेश्वर चाहता था ऐसा दाऊद था। और दाऊद एक राजा था। जब हम दाऊद की कहानी को पढ़ते हैं तो दाऊद एक राजा था और उसने बहुत सी लड़ाइयां लड़ी और हर एक लड़ाई उसने परमेश्वर से पूछ के लड़ी है। अब हम देखेंगे जब दाऊद एक राजा है और राजा होते हुए राजा को किसी बात की कमी नहीं है। राजा का बैठने का बहुत बड़ा महल होता है, सोने का बहुत बड़ा महल होता है, नहाने का बहुत बड़ी जगह होती है, उसकी हर एक चीज बड़ी बड़ी होती हैं। जैसे हम देखते हैं कि पुराने समय में जो राजा महाराजा थे उनके सिर्फ एक नहाने के लिए ही इतनी बड़ी जगह होती थी कि उसके अंदर मैं कहूंगा कि बहुत लोग बस सकते हैं। जैसे जींद के अंदर हमने देखा ना कि राजा की वो क्या है, रानी का एक नहाने का एक तालाब बना हुआ है वहां पर जींद के अंदर। देखा होगा, हम सब तकरीबन हरियाणा से ही हैं। वहां जींद के अंदर एक रानी का तालाब बनाया, तो कितना बड़ा वो तालाब है सिर्फ नहाने के लिए। इसी तरह से राजा के पास, दाऊद के पास भी अलग अलग बहुत बड़े बड़े महल होंगे, लेकिन दाऊद को सबसे अच्छा जाना कहां पर लगता था? परमेश्वर के भवन में। और दाऊद चाहता तो वो अपने भवन में जहां पर वो रह रहा है वहीं पर लोगों को इकट्ठा करके वहीं पर वो क्या करता? आराधना कर सकता था, वहीं पर वो चर्च लगा सकता था जहां पर दाऊद का मन करता। मैं बताया ना कि वो राजा था और वो राजा जहां उसका दिल चाहता वो कहीं भी अपने राजमहल के अंदर कहीं भी ऐसी जगह बना सकता था
कि आओ हम यहां सब मिलकर सारे यहां आ जाओ और यहां मिलकर गाने बजाने वाले सब यहीं पर आ जाओ, क्योंकि मैं राजा हूं और यहीं पर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। लेकिन नहीं, बल्कि दाऊद वहां पर जाना पसंद करता था जहां पर एक ऑटोमेटिक ही, जहां पर एक परमेश्वर का भवन बनाया गया था। हो सकता वो उसके महल से काफी दूर हो तो जहां पर सारे लोगों को अच्छा लगता हो जाना, एक परमेश्वर का एक भवन बनाया गया वहां पर, तो दाऊद वहीं पर जाना पसंद करता है। आज मैं बहुत से लोगों को देखता हूं कुछ कलीसिया के मैंने एक जगह देखा है कि हमारा चर्च लगता है डड्डू माजरे के अंदर, जगह भीड़ी है, आपने देखी भी है। लेकिन एक अमीर परिवार आया और उस अमीर परिवार ने हमारे सामने ऑफर रखी, धनास के अंदर का हमारा एक बड़ा घर है, बहुत बड़ा घर है, काफी जगह है, आप वहां पर चर्च लगाओ। क्यों? ताकि वो क्या है, उनको घर में आसानी रह जाए। वो चाहते थे ताकि हम आराम से बैठे, आराम से सब कुछ करें और हम यहां ना आना पड़े, कॉलोनी में ना आना पड़े। जबकि सबको क्या है, हो सकता है सबको वहां पर नजदीक पड़ता और जहां पर उनका घर था वहां पर हो सकता है दूसरों को दूर पड़ता हो। लेकिन उन्होंने क्या सोचा, फैसिलिटी, कि हमें दूर ना जाना पड़े, हम अपने घर में ही ठीक है, यहीं पर सारे आ जाएं। लेकिन दाऊद ने क्या पसंद किया? आज हम बहुत से दान वरदान मांगते हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर मुझे चंगाई का वरदान दे, परमेश्वर मुझे भविष्यवाणी का वरदान दे, परमेश्वर मुझे बुद्धि का वरदान दे। बहुत कुछ हम परमेश्वर से मांगते हैं। लेकिन हम देखेंगे एक राजा होते हुए भी दाऊद ने क्या मांगा, क्या वरदान परमेश्वर से दाऊद ने मांगा है। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 27 की 4। यहां पर दाऊद क्या कहता है, एक वर माने वरदान, एक वरदान मैंने यहोवा से मांगा है और उसी के यत्न में लगा रहूंगा। यत्न माने कोशिश, उसी कोशिश में लगा रहूंगा। एक वरदान मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। क्या वरदान मांग रहा है दाऊद? कि एक वरदान मैंने परमेश्वर से मांगा है कि मैं जीवन भर परमेश्वर के भवन में रहने पाऊं। बहुत बड़ी बात है। आज चर्च भवन के अंदर हो सकता है भीड़ है, हो सकता है गर्मी है, लोग चर्च में 2 घंटे भी गुजारना लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। अरे जल्दी जल्दी खत्म करो, हम तो घर जाएंगे, घर में जाकर आराम से एसी में बैठेंगे, आराम से कूलर के नीचे बैठेंगे, आराम से बैठेंगे। बहुत मुश्किल से चर्च में समय गुजारते हैं बहुत से लोग। वो इंतजार देखते रहते घड़ी की तरफ, कब खत्म होगा, कब खत्म होगा। लेकिन यहां दाऊद क्या कह रहा है कि एक वरदान मैंने यहोवा से मांगा है और उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। कि मैं हमेशा, मेरी एक तमन्ना है, एक कोशिश है कि मैं हमेशा परमेश्वर के भवन में रहने पाऊं। वो हमेशा परमेश्वर के भवन में रहना चाहता था और उसे किसी चीज की कमी नहीं थी। वो राजा था। राजा होते, राजा के जानते कितनी ऐश आराम होती है, हम अच्छी तरह से जानते हैं। इतने नौकर चाकर होते हैं, एक को आवाज देता 10 आते हैं, बैठे बैठे पानी मिलता है, बैठे बैठे ऑर्डर पे खाना मिलता है, बैठे बैठे सेवा पानी करने के लिए नौकरानियां होती हैं, बेचने के लिए नौकर होते हैं, हर तरीके से सेवा करने के लिए क्या होते हैं, नौकर चाकर होते हैं। लेकिन वो इस सारी फैसिलिटी को छोड़कर, सारे ऐश आराम को छोड़कर उसे पसंद क्या आया?
परमेश्वर के भवन में रहना। क्योंकि जो आनंद, जो शांति उसे परमेश्वर के भवन में मिलती है, वो उस राजपाट के अंदर भी नहीं मिलती। और क्या है, एक वर मैंने यहोवा से मांगा और उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे कि यहोवा की मनोरथा पर दृष्टि लगाए रहूं। क्यों वो परमेश्वर के भवन में क्यों रहना चाहता है? ताकि वो हमेशा परमेश्वर की मनोरथा, परमेश्वर की सुंदरता, परमेश्वर की अच्छाई, परमेश्वर की भलाई, कितना सुंदर परमेश्वर है, उस पर मैं दृष्टि लगाए रहूं, उसकी तरफ मैं नजरें लगाए रहूं हर समय। क्योंकि हो सके मैं महल में जाऊंगा, महल में पता नहीं कितने लोग आएंगे मुझे मिलने के लिए, कितने लोग कुछ समस्या को लेकर आएंगे, कोई लड़ाई हो रही है, किसी का झगड़ा हो रहा है, राजा जी मेरा न्याय करो, और पता नहीं क्या क्या टेंशनें उसे होती होंगी। और हम जानते हैं कि पहले राजाओं के पास कितनी कितनी पत्नियां होती थी। उदाहरण है सुलेमान का, जो इसका बेटा सुलेमान, उसके पास कितनी रानियां थी, कितनी रखेल थी। मैं कहता हूं सारा सारा दिन उसका उनमें गुजर जाता होगा। लेकिन दाऊद क्या कह रहा है कि मुझे इस सारे राजपाट में इतना मजा नहीं आता, मैं तो सिर्फ एक ही चीज मांगता हूं कि मेरा ध्यान, मेरी दृष्टि, मेरी नजरें परमेश्वर पर लगी रहें। और वो कहां पर लगेंगी? परमेश्वर के भवन में। हम प्रार्थना घर पर भी करते हैं, हम संगति घर पर भी करते हैं, लेकिन जो ध्यान, जो मन एकांत में परमेश्वर के भवन में लगता है, वो इतना घर में नहीं लग पाता। हो सकता कई बार हम ध्यान करने को बैठे हो, कभी कोई बेल बजा देता है, हो सकता कई बार बच्चे डिस्टर्ब कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर के भवन में क्या है? एकांत होता है। हमारा तो थोड़ा ही है कि जगह की प्रॉब्लम है, लेकिन यह है कि संडे को नहीं तो कोई सोमवार को, मंगलवार को, बुधवार को, वीरवार को, हर दिन क्या होता है? वो खाली रहता है। अगर कोई ध्यान करने के लिए जाना चाहता है तो एकांत में, कोई नहीं, आप चर्च भवन में जाओ, एकांत में बैठो, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। आप परमेश्वर में अपने मन को, अपने ध्यान को लगाओ। जैसे पीछे मैं गया था द्रौदी के अंदर भी, वहां पर तो पहले एक झुग्गी सी बना रखी थी, और वही देखिए मैंने, वो एकांत समय, एकांत जगह थी जहां पर लोग बैठकर क्या करते थे, कुछ भाईजन वहां पर बैठकर एकांत में वो प्रार्थना करते थे, अपने घर से, रिश्तेदारों से, सबसे अलग। वो वहां पर एकांत में बैठकर आराधना करते थे, परमेश्वर की महिमा करते थे, परमेश्वर की प्रार्थना करते थे, ताकि वो परमेश्वर पर अपनी नजरें लगाए रखें। और तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मैंने सुना वहां पर एक पक्का कमरा बना दिया है पास्टर सुनील जी ने, ताकि वहां पर एकांत में बैठकर जिसको भी अपना समय परमेश्वर की उपस्थिति में गुजारना है, परमेश्वर पर ध्यान लगाना है, तो वो उस भवन में जाकर एकांत में बैठकर अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाए। और दाऊद ने यही चुना, उसने यही वरदान मांगा है कि मैं परमेश्वर एक वरदान मांगता हूं कि मैं हमेशा तेरे भवन में रहने पाऊं। और मेरे जीवन की भी एक गवाही है कि शादी से पहले मैं जॉब करता था, जॉब करने के बाद मैं जैसे ही छुट्टी होती थी, खाना खाया और मैं पास्टर जी के घर पर चला जाता था, और साथ जितना भी समय मुझे मिलता था, रात को 11-12 बजे तक उनके साथ मैं बैठा रहता था। क्यों? संगति करने के लिए। क्योंकि जब हम परमेश्वर के सेवकों के पास ज्यादा समय गुजारते हैं तो हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। क्योंकि परमेश्वर के सेवक जब भी बात करते हैं, वो परमेश्वर के वचन से बात करते हैं। और कोई भी उस घर में आता था तो उसको समझाते थे, परमेश्वर का वचन बताते थे। तो मुझे हर दिन एक नई बातें सीखने को मिलती थी, और मैंने ज्यादा से ज्यादा समय उनके साथ गुजारा है। और इसीलिए
आज मेरे साथ के जितने बहुत से भाई हैं वो आज भी विश्वासी ही बने हुए हैं, लेकिन अगर परमेश्वर में मैं यहां तक पहुंच पाया हूं तो ये संगति का ही प्रभाव है, संगति का ही असर है कि मैंने ज्यादा से ज्यादा समय परमेश्वर के भवन में, संगति में, चर्च में, मीटिंगों में ज्यादा से ज्यादा समय गुजारा है। यहोवा के और क्या, जिससे यहोवा की मनोरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। तो परमेश्वर के भवन में क्या है? वो ध्यान करने का स्थान है, जहां पर हम एकांत में बैठकर परमेश्वर की ओर ध्यान लगा सकें। इसलिए हमें परमेश्वर के भवन में क्या है? जाना बहुत जरूरी है। और हम देखेंगे भजन संहिता 84 की 1 से, हे सेनाओं के यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय हैं। निवास मतलब रहने का स्थान, निवास स्थान बोलते हैं ना। निवास मतलब जहां पर परमेश्वर रहता है। और परमेश्वर कहां पर रहता है? यह भवन की बात हो रही है। भवन, चर्च सिर्फ एक बिल्डिंग ही नहीं है, बल्कि जहां पर परमेश्वर के लोग इकट्ठा होते हैं, वहीं पर परमेश्वर का भवन है। हालेलुया। तो यहां भवन में इसलिए परमेश्वर का जो दास है, जो दाऊद है, उस समय में क्या होते थे? भवन होते थे और वहां पर परमेश्वर के लोग इकट्ठा होते थे। जिस तरह से आज के समय में अभी भी है, चर्च भवन है। चर्च भवन में सब लोग इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होने से प्रार्थना हम अकेले घर पर भी कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन तो कहता है, जहां मेरे नाम से 2 या 3 जन इकट्ठे होते हैं, उनके बीच में मैं उपस्थित होता हूं। जहां पर हम 2-3 इकट्ठे होंगे, परमेश्वर वहां पर भी उपस्थित होता है, यह पक्का है। लेकिन भवन ही क्यों बनाया गया है? ताकि उस दिन सब के सब लोग इकट्ठा होकर परमेश्वर के नाम को महिमा दे सकें, परमेश्वर के नाम की तारीफ कर सकें। और भवन बनाना परमेश्वर की योजना है, ताकि सब के सब इकट्ठे हों। और जब सब इकट्ठा होते हैं, वहां पर अद्भुत काम होते हैं। जिस तरह से प्रार्थना एक व्यक्ति करता है, उसकी प्रार्थना भी सुनी जाती है। लेकिन जहां पर सब मिलकर प्रार्थना करते हैं, वहां पर बड़ा काम होता है। जब पतरस जेल में था, तो कलीसिया के लोग मिलकर प्रार्थना कर रहे थे। जहां पर कलीसिया के लोग इकट्ठा होकर प्रार्थना करते हैं, वहां पर सामर्थी काम होते हैं। होते अकेले में भी हैं। आप जब प्रार्थना करवाते हैं या खुद आप प्रार्थना करते हैं, काम वहां पर भी होते हैं। लेकिन मैं बता रहा हूं, अद्भुत और सामर्थी काम, जहां पर सब लोग मिलकर, अब जब कोई बीमार हो जाता है तो प्रभु का सेवक प्रार्थना करता है। लेकिन वो एक बात भी जानता है कि जितने ज्यादा लोग प्रार्थना करेंगे, उतना प्रार्थनाएं प्रभावशाली होंगी। इसलिए वो कई बार निवेदन डालते हैं ग्रुप के अंदर कि आप सब उस भाई के लिए, उस बहन के लिए प्रार्थना करें। क्योंकि जब सब मिलकर प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थनाएं प्रभावशाली होती हैं। इसी तरह से जब हम परमेश्वर के भवन में सब इकट्ठा होते हैं, ये परमेश्वर को भाता है कि हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। और यहां पर क्या लिखा है? हे सेनाओं के यहोवा, तेरे निवास स्थान क्या ही प्रिय हैं। मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला है। दाऊद क्या कहता है कि मेरा जो प्राण है वो परमेश्वर के आंगनों की अभिलाषा करता है, और बहुत ज्यादा अभिलाषा करता है। हमारी भी अभिलाषा होनी चाहिए, कब हम चर्च में जाएं, कब हम संगति में जाएं। एक अभिलाषा होनी चाहिए हमारी, एक इच्छा होना चाहिए हमारी कि कब हम भवन में जाएं। और आगे आगे मैं बताऊंगा कि भवन में जाने से और क्या क्या होता है।
मेरा तन मन दोनों जीवते परमेश्वर को पुकार रहे हैं कि मैं कब परमेश्वर के भवन में जाऊं। और 3 में लिखा है, सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा और मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों में गोरियों ने अपना बसेरा और सुपाबेनी ने घोंसला बना लिया है जिसमें वह अपने बच्चे रखें। तो परमेश्वर का भवन क्या है? हमारे लिए एक घोंसला है, वो हमारी सुरक्षा का स्थान है। परमेश्वर का भवन क्या है? हमारे लिए घोंसला है, हमारे लिए सुरक्षा का स्थान है, जहां पर परमेश्वर के भवन में जाने से हम बहुत सी बुराइयों से बचे रहते हैं। हालेलुया। और क्या ही धन्य है वे, परमेश्वर क्या कहता है, क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं। परमेश्वर उन लोगों को धन्य कहता है जो परमेश्वर के भवन में रहते हैं, और वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। क्योंकि जब हम परमेश्वर के भवन में जाते हैं, जब हम उसकी उपस्थिति में जाते हैं, तो हमारा मन क्या करेगा कि मैं परमेश्वर के लिए भजन गाऊं, परमेश्वर के लिए गीत गाऊं, परमेश्वर के लिए कोई तैयारी करूं। कुछ न कुछ हमारा ध्यान परमेश्वर में करने के लिए कुछ न कुछ हमारा मन करेगा। लेकिन जब आप भवन से बाहर होंगे, जब आप संगति से बाहर होंगे, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर होंगे, तो शैतान आपके मन को भटकाने की कोशिश करेगा। वो आपके मन को इधर उधर ले जाने की कोशिश करेगा। वो आपको किसी न किसी परीक्षाओं में डालने की कोशिश करेगा। लेकिन जब आप परमेश्वर के भवन में रहोगे, तो वहां पर आपका मन क्या होगा? परमेश्वर की ओर आपका ध्यान लगेगा। क्योंकि आप सोचोगे मैं कहां पर खड़ा हूं, कहां पर आया हूं। जहां पर आप खड़े होंगे, आपके सोच, आपके विचार वैसा ही करना शुरू कर देंगे। हालेलुया। और वो कैसे करेंगे? जैसे मैंने पिछली बार एक उदाहरण दिया था कि जो हमारी बुद्धि है, जो हमारा मन है, जैसा हम इसको कहेंगे ऐसा ही करने की करेगा। ऐसे ही आइडिया हमारे पास आएंगे। जैसे मैंने कहा था, अगर हम अपने दिमाग को कहेंगे मुझे 1000 रुपए चाहिए, तो 1000 रुपए की प्लानिंग, योजना ये बना के देगा कि मुझे 1000 रुपए कहां कहां से मिलेंगे। इसी तरह से जब आप परमेश्वर के भवन में होंगे, तो आपको आइडिया भी परमेश्वर के आएंगे, आपको प्लानिंग भी परमेश्वर की आएगी। आप 2-4 दिन बुरी संगति में बैठ जाओ, आपको बुरे आइडिया आने शुरू हो जाएंगे। आपका मन, आपका ध्यान बुरी बातों की ओर खींचना शुरू हो जाएगा। आपका ध्यान वहां पर परमेश्वर की ओर नहीं लगेगा, बल्कि आपका ध्यान बुराई की तरफ दौड़ने लग जाएगा, क्योंकि आप ऐसी संगति में बैठे हुए हैं। तो जैसे स्थान में आप रहेंगे, वैसा ही आपका दिमाग वैसा ही आपको करने के लिए अगुवाई करता रहेगा। अगर आप परमेश्वर के भवन में रहेंगे, तो वहां पर आपका ध्यान परमेश्वर को कार्य को करने में लगेगा। हालेलुया। और क्या ही धन्य है जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे, वो तेरी महिमा निरंतर करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के भवन में रहोगे, तो परमेश्वर के भवन में जाकर आपके मुंह से कोई फिल्मी गीत तो निकलेंगे नहीं, कोई बुरी बातें तो निकलेंगी नहीं, बल्कि परमेश्वर के भवन में रहोगे तो आपके मुख से परमेश्वर की आराधना निकलेगी, परमेश्वर की स्तुति निकलेगी, परमेश्वर की बातें निकलेंगी। लेकिन जैसे मैं बता रहा हूं, आप 10 दिन किसी अन्य जाति रिश्तेदारी में, ब्याह शादी में चले जाओ, 2-4 दिन डीजे पे आप गीत सुन लो, तो आपके मुंह से
वही फिल्मी गीत निकलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आप कौन सी संगति में आप बैठे हैं, कैसे माहौल में आप बैठे हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, दाऊद इसलिए कहता है कि मुझे क्या अच्छा लगता है तेरे भवन में रहना, क्योंकि जब मैं तेरे भवन में आता हूं तो मेरा ध्यान तेरे वचन की ओर लगता है। जब मैं तेरे भवन में आता हूं तो मेरा दिल तेरी आराधना करने को करता है। लेकिन वापस जब राजमहल में चला जाता हूं तो बहुत सी टेंशनें, बहुत सी प्रॉब्लमें, घरेलू प्रॉब्लमें, राज्य की प्रॉब्लमें, ये सारी प्रॉब्लमें मेरे दिमाग में आ जाती है, और इन सारी प्रॉब्लमें क्या करती हैं, उस वचन को दबा देती हैं जो हमने सुना था। हालेलुया। और वे जिनको सियोन की सड़क की शुद्धि रहती है, किनको, जो परमेश्वर के भवन में रहते हैं, क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। और क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है। तो शक्ति कहां से मिलती है आपको? परमेश्वर के भवन से आपको सामर्थ प्राप्त होती है, क्योंकि जब आप परमेश्वर के भवन में रहेंगे, आपका मन, आपका ध्यान परमेश्वर की आराधना में लगेगा, परमेश्वर की स्तुति में लगेगा। और जब आपका ध्यान, आपका मन परमेश्वर में लगेगा तो परमेश्वर की शक्ति आपको प्राप्त होगी, परमेश्वर की सामर्थ आपको प्राप्त होगी। तो यहां पर क्या है कि क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है, और वे जिनको सियोन की सड़क की शुद्धि रहती है। इसलिए जब हम परमेश्वर के भवन में रहते हैं, वहां से हमें क्या मिलता है? शक्ति मिलती है, हमें शांति मिलती है। और हम पढ़ेंगे भजन संहिता 122 की 1। दाऊद क्या कहता है? जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन को चलें, तब मैं आनंदित हुआ। हालेलुया, हालेलुया। तब मैं क्या हुआ? आनंदित हुआ। अब दाऊद को सबसे ज्यादा खुशी कहां जाने से होती थी? परमेश्वर के भवन में जाने से ज्यादा खुशी होती थी। जब लोग इकट्ठा होकर आते थे कि चले दाऊद हम परमेश्वर के भवन को चलें, तो वो क्या होता था? वो आनंदित होता था, वो खुशी होती थी। जब भी हमारे परिवार में, हमारे घर में, हमारे मोहल्ले पड़ोस में जो भी हमारे बच्चे हैं या कोई भी पड़ोसी है या कोई नया जन है, जब हमें कहता है, नजदीक है जो कहो हम परमेश्वर के भवन में चलें, तो हमें उत्साह के साथ उछल कर, कूद कर, आनंद के साथ ये कहना चाहिए, हां आओ हम परमेश्वर के भवन को चलें। शैतान कभी नहीं चाहता कि हम परमेश्वर के भवन में जाएं। प्रैक्टिकल मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी आप परमेश्वर के भवन में जाने के लिए तैयार होंगे, बहुत सी प्रॉब्लमें आपके जीवन में आएंगी। उसी दिन, उसी समय, सुबह के समय जब आप चर्च में जाने लगोगे, हो सकता है कई बारी परिवार के डिस्टर्ब कर दें, हो सकता है कई बारी पत्नी डिस्टर्ब कर दे, हो सके कई बारी पति डिस्टर्ब कर दे, हो सकता है कई बारी बच्चे दिमाग खराब कर दें। ऐसी ऐसी प्रॉब्लमें आएंगी आपके सामने जब आप परमेश्वर के भवन में जाने की आप इच्छा करोगे। हो सकता कोई न कोई लालच आपके सामने आ जाए, हो सकता आप जॉब करते, कोई काम करते हो। मैंने बहुत से भाइयों की गवाही को सुना है कि वो कहते हैं जी संडे वाले दिन ही हमें ज्यादा दिहाड़ी मिलती है, संडे वाले दिन ही हमें काम पर ज्यादा पैसे मिलते हैं, क्योंकि उस दिन कस्टमर ज्यादा आते हैं या उस दिन काम ज्यादा होता है। अगर शैतान को आपको चर्च से रोकने के लिए अगर उसे आपको पैसे भी देने पड़े, तो मैं कहता हूं वो आपको पैसे का लालच भी दे देगा, उसे कोई मतलब नहीं है। उसका मतलब है सिर्फ आपको भवन से रोकना। अगर उसे आपको पैसे भी देने पड़ेंगे, डायरेक्ट शैतान आकर पैसे नहीं देगा,
लेकिन किसी के किसी माध्यम से आपको उस दिन रोकने के लिए, अगर उसे आपको लालच भी देना पड़े, अगर उसने आपका फायदा भी करवाना पड़े तो आपका फायदा करवा देगा वो, सिर्फ आपको भवन में रोकने के लिए। लेकिन हमारा डिसीजन है, होना चाहिए आज, चाहे मुझे कुछ भी ना मिले, चाहे जितने मर्जी लालच हमारे सामने आए, लेकिन हम परमेश्वर के भवन में जाएंगे ही जाएंगे। बहुत बारी वही बात है कि बहुत बारी डिस्टर्बेंस पैदा करता है। सवेरे सवेरे हो सकता है किसी न किसी वजह को लेकर तू मैं शुरू हो जाती है फैमिली के अंदर, कुछ न कुछ रुकावटें आ जाती हैं, कुछ न कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ न कुछ समस्या आ जाती है। हो सकता है कोई शारीरिक प्रॉब्लम आ जाती है, आलस आ जाता है, सुस्ती आ जाती है, सोचने लग जाते पूरा हफ्ता काम किया है, आज तो थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं आज का दिन ही हमें, क्योंकि पूरा हफ्ता जॉब की हमने। लेकिन ये शैतान का प्लान है, शैतान की योजना है आपको परमेश्वर के भवन में जाने से रोकने के लिए। आप अगर बीमार भी हैं, किसी भी प्रॉब्लम में आग चर्च के भवन में जाएंगे तो आप चंगे हो जाएंगे। परमेश्वर उससे बढ़कर आशीष देगा जो आपने सोची है, जो आप चाहते हैं। तो दाऊद क्या कहता है, जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन को चले, तब मैं आनंदित हुआ। हमें आनंदित होना है परमेश्वर के भवन में जाने के लिए। और कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या आए, हमें देखना है कि ये समस्याएं, प्रॉब्लमें क्यों आ रही हैं। ये देखना इन समस्याओं के पीछे कौन है। इन समस्याओं के, इन प्रॉब्लमों के पीछे शैतान है जो हमें भवन में जाने से रोकता है। और क्या है कि वो आशीष पाने का स्थान है। चौरासी की जब हम 6 में देखते हैं भजन संहिता, वे रोने की तराई में जाते हुए उसको सोतों का स्थान बनाते हैं, फिर बरसात की अगली वृष्टि उसमें आशीष ही आशीष उपजाती है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के भवन में जाते हैं तो आपको आशीष ही आशीष मिलती है, क्योंकि वो आशीष पाने का स्थान है। और क्या है, परमेश्वर का भवन शिक्षा पाने का स्थान है। वहां से हमें क्या मिलती है? शिक्षा मिलती है। परमेश्वर के भवन में जाकर हम क्या सुनते हैं? परमेश्वर के वचन को, और परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें क्या मिलती है? शिक्षा मिलती है। हम पढ़ेंगे लूका 4 की 15, 14 और 15। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। वह उनके आराधनालयों में उपदेश करता रहा और सब उसकी बड़ाई करते थे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह भी कहां पर जाकर प्रचार करता था? आराधनालय में। आराधनालय क्या होता है? आराधना करने का स्थान, जो उस समय में जो भवन होते थे आराधना करने के। तो आराधनालय में क्या करता था? उपदेश करता था प्रभु यीशु मसीह। उपदेश का मतलब है प्रचार करता था, और प्रचार करने के द्वारा हमें क्या मिलता है? शिक्षा मिलती है। और परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने का स्थान है। भजन संहिता
135 की 1 और 2। या की स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो, हे यहोवा के सेवको तुम स्तुति करो, तुम जो यहोवा के भवन में अर्थात हमारे परमेश्वर के भवन के आंगनों में खड़े रहते हो। हालेलुया। यहां पर क्या कहता दाऊद कि जो परमेश्वर के सेवक हैं, जो हर समय परमेश्वर के भवन में खड़े रहते हैं, उनको वो क्या कहता है कि यहोवा की स्तुति करो, या की स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो, हे यहोवा के सेवको तुम स्तुति करो। और आज के समय में हम सब क्या हैं? हम सब याचक हैं, आप सब सेवक हैं। चाहे आप छोटे से छोटा परमेश्वर का काम कर रहे हैं तो आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। चाहे आप चर्च भवन में दरी बिछा रहे हैं, चर्च भवन में टेंट लगा रहे हैं, चर्च भवन में आप झाड़ू लगा रहे हैं, चर्च भवन में आप पोछा लगा रहे हैं, तो आप सेवक हैं, क्योंकि आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। चाहे आप गवाही दे रहे हैं, चाहे आप प्रार्थना कर रहे हैं, चाहे आप आराधना कर रहे हैं, तुम जो यहोवा के भवन में अर्थात हमारे परमेश्वर के भवन के आंगनों में खड़े रहते हो, या की स्तुति करो, क्योंकि यहोवा भला है, उसके नाम का भजन गाओ, क्योंकि वह यह मनोहर है, यह अच्छा है। हालेलुया। तो परमेश्वर का भवन क्या है? उसकी आराधना करने का स्थान है, उसकी महिमा करने का स्थान है। और आत्मा को संतुष्टि मिलती है जब हम परमेश्वर के भवन में जाते हैं। अब यहां पर मैं कह रहा था कि हम सोचते हैं कई बारी कि यार अब सुबह सुबह मेरा तो दिमाग खराब हो गया, अब चर्च भवन में जाकर क्या करूं, मेरा ध्यान परमेश्वर में नहीं लगेगा, क्योंकि मैं तो डिस्टर्ब हो चुका हूं। जैसे हम चर्च में जाने लगते हैं, शैतान बहुत सी प्रॉब्लमें, अड़चने हमारे जीवन में लेकर आता है, और हम सोच लेते हैं अब तो सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब हो गया है, अब पता नहीं मैंने गुस्से में क्या कुछ बोल दिया है, या मुझे क्या कुछ बोल दिया है, अब मैं चर्च भवन में कैसे जाऊं। लेकिन जब आप चर्च भवन में जाकर खड़े होते हैं, जब आप आराधना में खड़े होते हैं, तो उसी समय आराधना के अंदर परमेश्वर आपके हृदय को तैयार करता है। स्तुति आराधना के अंदर परमेश्वर विराजमान होता है, और स्तुति आराधना के अंदर परमेश्वर हमारे मनों को, हमारे हृदय को तैयार करता है परमेश्वर की उपस्थिति तक हमें पहुंचने के लिए, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, उन आशीषों को पाने के लिए। स्तुति आराधना के द्वारा परमेश्वर हमारे हृदय को तैयार करता है। जिस तरह से एक खेत है, और खेत में जब बीज बोते हैं तो हम डायरेक्ट ही खेत के अंदर बीज नहीं बोते। हम बहुत से गांव में रहते हैं, हम अच्छी तरह से खेती बाड़ी के बारे में हमने सुना भी है, देखा भी है कि जब खेती को बोते हैं तो सबसे पहले उसके अंदर क्या चलाया जाता है? हल चलाया जाता है, ताकि वो करड़ी जमीन होती है, हल चला के उसे फोकी बनाया जाता है, फिर उसके ऊपर सुहागा फेरा जाता है, उस मिट्टी को पूरी तरह से नरम किया जाता है, और जब वो नरम हो जाती है फिर उसके अंदर क्या है? बीज डाला जाता है, तब फिर बीज फल लेकर आता है। अगर ऐसे ही आप बगैर हल चलाए, बगैर सुहागा फेरे ऐसे जमीन के ऊपर बीज फेंक दोगे तो वो फल नहीं लेकर आ सकता। पहले भूमि को तैयार किया जाता है। इसी तरह से परमेश्वर के वचन को सुनने से पहले स्तुति आराधना इसलिए की जाती है ताकि हमारा हृदय तैयार हो सके, ताकि हम परमेश्वर की आवाज को सुन सकें, और वो परमेश्वर की आवाज हमारे जीवन में आशीष को लेकर आ सके। इसी तरह से जब हम डिस्टर्ब होते हैं, हमारा ध्यान इधर उधर होता है, हम उखड़े उखड़े घर से जाते हैं, लेकिन जब हम आराधना करते हैं तो हमारा मन पूरी तरह से तैयार हो जाता है, हम मगन हो जाते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में, आराधना के अंदर हम मगन हो जाते हैं। और जब हम मगन हो जाते हैं, हमारा ध्यान पूरी तरह से परमेश्वर में लग जाता है, तब परमेश्वर का बीज बोया जाता है, वचन का बीज, और फिर वो हमारे हृदय में आशीष को लेकर आता है।
तो क्या है, संतुष्टि मिलती है। 36 की 8 में हम देखेंगे, वे तेरे भवन के चिकने भोजन से तृप्त होंगे और तू अपने सुख की नदी में उन्हें पिलाएगा, क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है, तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। वे तेरे भवन के चिकने भोजन से तृप्त होंगे। चिकना भोजन कौन सा है? वो जो चर्च में हमें कई बार खाना मिलता है, वो उस खाने की बात यहां पर नहीं हो रही है, बल्कि वो चिकना भोजन है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन क्या है? जीवन की रोटी है। प्रभु यीशु मसीह ने जो हमें प्रार्थना करना सिखाया है कि आज हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, तो वो रोटी क्या है? परमेश्वर का वचन, जिसे हम खाकर तृप्त होते हैं। यहां पर दाऊद उसी भोजन की बात कर रहा है कि तेरे भवन के चिकने भोजन से हम तृप्त होते हैं। जब परमेश्वर का वचन हमें मिलता है तो हमारी भूख खत्म हो जाती है, हम तृप्त हो जाते हैं। और फिर क्या है? क्योंकि तू अपनी सुख की नदी में से उन्हें पिलाता है। सुख की नदी, जब आप परमेश्वर के भवन में आते हैं तो आप चिकना भोजन पाते हैं, और चिकना भोजन पाकर आप क्या हो जाते हैं? सुखी हो जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर के वचन से क्या मिलता है? परमेश्वर के वचन से आशीष मिलती है, परमेश्वर के वचन से चंगाई मिलती है, परमेश्वर के वचन से छुटकारा मिलता है, परमेश्वर का वचन हमें शांति देता है। जब हम दुख में, मुसीबत में, प्रॉब्लमों में, समस्याओं में होते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें हौसला देता है, हमें तसल्ली देता है, तो हम तृप्त हो जाते हैं। यानी कि जिस दुख मुसीबत को लेकर हम चर्च भवन में आए थे, और जब हमने परमेश्वर के वचन को सुना, परमेश्वर के वचन को सुनने से हम तृप्त हो गए हैं। तृप्त क्यों हो गए? क्योंकि वो प्रॉब्लम, वो समस्या का सलूशन हमें परमेश्वर के वचन में मिल चुका है, और परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हमें उस प्रॉब्लम से छुटकारा दे दिया है। और जब छुटकारा दे दिया तो हम आनंदित हो चुके हैं। जिस भूख को लेकर हम परमेश्वर के पास गए थे, उससे हम तृप्त हो चुके हैं, क्योंकि तू अपने सुख की नदी में से हमें देता है। यानी कि जो दुख को लेकर हम गए थे वो सुख में बदल जाता है जब हम परमेश्वर के भवन में जाते हैं। क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है, और तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। तो परमेश्वर क्या करता है? हमें प्रकाश देता है। हो सकता है जब हम गए निराशा में थे, हमारे हृदय के अंदर अंधकार था, हम गुम थे, लेकिन जब परमेश्वर के पास हम जाते हैं, जब परमेश्वर के वचन को सुनते, तो हमारे अंदर ज्योति आती है, हमारे अंदर प्रकाश आता है, और हमारे अंदर वो सुख आता है। लेकर गए थे दुख को, लेकिन जब परमेश्वर के भवन से वापस लौटते हैं तो हम सुखी होकर लौटते हैं। गए थे अशांति में, लेकिन जब आए तो हम शांति से भरकर लौटते हैं। गए थे तो हम अंधकार से भरे हुए, गए थे तो हम परमेश्वर के भवन में पाप से भरे हुए, गए थे हम परमेश्वर के भवन में दुखों से, समस्याओं से भरे हुए, लेकिन जब हम लौटते हैं तो हम प्रकाश बनकर लौटते हैं, और हमें चंगाई मिलती है। मत्ती 12 की 9 से 13। मत्ती 12 की 9 से 13। वहां से चलकर वह उनके आराधनालय में आया। वहां एक मनुष्य था। यहां पर क्या गया? वहां से चलकर वह उनके आराधनालय, आराधनालय का मतलब है आराधना करने का स्थान, चर्च भवन में आया। वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूखा हुआ था। वहां पर क्या होता है कि बीमार व्यक्ति आता है, और उन्होंने यहां पर कुछ बातें हैं कि उन्होंने यीशु पर दोष लगाने के लिए उनसे पूछा, क्या सब्त के दिन चंगा करना उचित है? लेकिन जब 12 में हम देखते हैं, भला मनुष्य 13 में
तब उसने उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा, और उसने बढ़ाया, और वह फिर दूसरे हाथ की तरह अच्छा हो गया। यानी कि एक हाथ को सूखा हाथ लेकर आया था, उसका हाथ सूखा हुआ था, लेकिन वो कहां गया? परमेश्वर के भवन में गया। और जब उसने परमेश्वर के वचन को सुना, प्रभु यीशु मसीह ने जब उसके लिए प्रार्थना की, तो क्या हो गया? वो अच्छा हो गया, और उसका हाथ दूसरे हाथ की तरह ऐसा ही हो गया, अच्छा। तो जब हम परमेश्वर के भवन में जाते हैं तो हमें चंगाई प्राप्त होती है। और गवाही देने का स्थान है परमेश्वर का वचन, गवाही देने का स्थान है परमेश्वर का वचन। अब जो काम परमेश्वर आपके जीवन में करता है, हम प्रार्थना घर में करते हैं, वचन घर में पढ़ते हैं, लेकिन परमेश्वर के जो गवाह बनना है वो कहां पर बनेंगे? गवाही कहां पर देंगे? वो परमेश्वर के भवन में जाकर ही हम क्या करते हैं? गवाही को देते हैं। इसलिए हमारा परमेश्वर के भवन में जाना कितना जरूरी है। 116 की 18 और 19 से, मैं यहोवा के लिए अपनी मनते प्रगट में उसकी सारी प्रजा के सामने, यानी कि प्रगट मतलब प्रगट करूंगा सबके सामने, यहोवा के भवन के आंगनों में, हे यरूशलेम तेरी भीतर पूरी करूंगा, या की स्तुति करो। वो क्या है? सारी प्रजा के सामने जो मन्नत उसने मांगी थी कि परमेश्वर तू मुझे चंगा करेगा, मैं तेरे भवन में जाकर तेरी गवाही को दूंगा, परमेश्वर तू मुझे आशीष देगा, मैं तेरे भवन में जाकर खड़ा होकर तेरी महिमा करूंगा, तेरी गवाही को बांटूंगा। तो क्या करता है? उसके भवन में जाकर परमेश्वर की गवाही को देता है। हालेलुया। इसलिए हमें क्या है? परमेश्वर के भवन में जाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमने देखा है कि हमें परमेश्वर के भवन में जाने से क्या है? दाऊद ने यही वरदान मांगा है। हमें भी परमेश्वर से कहना है, प्रभु तू हमें ऐसा वरदान दे कि हम तेरे भवन में रहने पाए। जब आप परमेश्वर के भवन में रहेंगे, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे, तो सारी आशीषें, चाहे वो दान है चाहे वरदान है, परमेश्वर सब कुछ आपको देगा। लेकिन कब? जब आप परमेश्वर के भवन में रहेंगे। और हम क्या है? जब परमेश्वर के भवन में रहते हैं तो हम परमेश्वर पर नजरें लगाए रहते हैं, हमारी दृष्टि परमेश्वर को खोजने की रहती है। और आनंद की बात है परमेश्वर के भवन में रहना, और आशीष पाने का स्थान है, शिक्षा पाने का स्थान है, संकट में हमारी रक्षा होती है। क्योंकि वो क्या है? परमेश्वर के भवन में हमें सुरक्षा मिलती है। जब हम परमेश्वर के भवन में रहते हैं तो हम हर एक बुराइयों से बचे रहते हैं। इसलिए जितना भी समय हमें मिलता है, हमें लगता है कि हम फ्री हैं, तो परमेश्वर के भवन में रहें, परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की स्तुति करें। और आराधना करने का स्थान है, गवाही देने का स्थान है, चंगाई पाने का स्थान है, और परमेश्वर का ध्यान करने का स्थान है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे, और कल का दिन हमारा परमेश्वर के भवन में जाने का ही है। हालेलुया। इसलिए हमें जितना भी समय मिलता है, हम परमेश्वर के भवन में रहें, परमेश्वर की उपस्थिति में रहें, परमेश्वर की सेवा करें, तो हम हर एक बुराइयों से बचे रहेंगे और परमेश्वर के बीच में बढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर अपने भवन में जब हम जाते हैं तो हमारा विश्वास बढ़ता है। विश्वास कैसे बढ़ता है? जब दूसरे लोग गवाही देते हैं हमारे जीवन में परमेश्वर ने ऐसे काम किया, तो उनकी गवाही को सुनकर हमारा विश्वास बढ़ता है। हालेलुया। आइए सभी जन अपनी आंखें बंद करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद महान सामर्थी परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सारे जहान और सारी सृष्टि के बनाने वाले परमेश्वर पिता, इस समय प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से पिता हम प्रार्थना करता मेरे परमेश्वर, एक एक जन के लिए प्रभु जी, जितने भी आपकी उपस्थिति में हैं पिता परमेश्वर। यस प्रभु, दाऊद ने कहा है मेरे परमेश्वर कि मैंने यहोवा से एक वरदान मांगा है ताकि मैं तेरे भवन में रहने पाऊं।
पिता परमेश्वर, हम भी निरंतर लगातार प्रभु हम आपकी उपस्थिति में रहना चाहते हैं, हम आपके भवन में रहना चाहते हैं। जिस तरह से मेरे परमेश्वर तेरे सेवक प्रभु जी हमेशा तेरे भवन में खड़े रहते हैं, तेरी आराधना करते रहते हैं, इसी तरह से मेरे परमेश्वर तू हमें भी वो सामर्थ दे ताकि हम तेरे भवन में खड़े रहें, तेरे भवन में पिता परमेश्वर हम बने रहें, तेरी उपस्थिति में हम बने रहे मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, ताकि पिता परमेश्वर हम आपकी मनोहरता पर, आपकी आशीषों पर, आपके मेरे परमेश्वर कार्यों पर हम दृष्टि लगाए रखें। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू पिता परमेश्वर, आपकी सुंदरता पर पिता परमेश्वर हम नजरें लगाए रखें मेरे परमेश्वर, हमारी नजरें आपको देखती रहे मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। और आपका वचन में हमने देखा है मेरे परमेश्वर कि जब हम आपके भवन में जाते हैं तो हम आशीषित होते हैं, क्योंकि वो आशीष पाने का स्थान है। पिता परमेश्वर, जब हम आपके भवन में जाते हैं, आप अपने वचन के द्वारा हमें शिक्षा देते हैं कि हमें किस मार्ग पर चलना है और किस मार्ग पर नहीं चलना मेरे परमेश्वर। और जब हम संकट में होते हैं, तेरे भवन में जाते हैं, तो हर एक संकट से हमें छुटकारा देता है मेरे परमेश्वर, हर एक बीमारी से आप हमें छुटकारा देते हैं मेरे परमेश्वर। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और जब पिता परमेश्वर आपका वचन कहता है कि मेरे परमेश्वर प्रभु आप प्रसन्न होते हैं जब आपकी देह एक मन होकर जब आपकी आराधना करती है, आपका वचन कहता है तुम एक मन रहो। और पिता परमेश्वर, जब हम आपके भवन में जाते हैं, हम आपकी देह हैं पिता परमेश्वर, और आपकी देह एक होकर प्रभु जी आपकी आराधना करती है, आपकी महिमा करती है, वो आपको भाता है मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि आपका वचन कहता है क्या ही मनोहर और भली बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। आप यही चाहते हैं कि आपके लोग आपस में मिले रहें मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, थैंक यू जीसस, थैंक यू। और जो जो समय मेरे परमेश्वर नजदीक आता है, हम जानते हैं संसार के अंदर बुराई फैलती जा रही है, पाप बढ़ता जा रहा है मेरे परमेश्वर, हम उतना ही आपकी नजदीकी में, आपकी संगति में हम अधिक से अधिक बने रहे मेरे परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आशीष देने के लिए धन्यवाद। और जो वचन सुना है वो इनके हृदय में बसे और 100 गुना फल और आशीष को लेकर आए मेरे परमेश्वर।